पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। राजा ऋषभदेव जी से दीक्षा लेकर के मारीची ने साधनाएं की। वो वेदों अनुसार साधना है और ब्रह्म तक की साधना है। ब्रह्म और परब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य इन तक की जो पूजाएं हैं उनसे जैसा कर्म प्राणी करता है दोनों भोगने पड़ते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो जिस आधार से वो पुण्यात्मा पुण्यों के आधार से स्वर्गों में गया, देवता बना 80 लाख बार, और फिर गधा भी बना, कुत्ता भी बना, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, रोते गिनती नहीं। ये दशा तो उस पुण्यात्मा की है जो शास्त्र अनुकूल साधना वेदों अनुसार साधना कर रहा था, क्योंकि वेदों में कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। चारों वेदों का निष्कर्ष श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से आकर जो ज्ञान दिया है उसमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है और वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी कंप्लीट ज्ञान नहीं बता पा रहा, उसने ऑप्शन छोड़ दिया है तत्वदर्शी संतों से पूछो। ऐसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 से लेकर 13 में यह स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत ही परमात्मा की स्थिति को अच्छी तरह जानते हैं, उनसे सुनो। तो इससे सिद्ध हो गया कि जो वेदों में वर्णित विधि है वो गलत नहीं है लेकिन कंप्लीट नहीं है, उससे जन्म मृत्यु नहीं मिट सकती। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा और तत्वदर्शी संतों को खोज कर ले, वो बताओगे उसका मार्ग। उसके पश्चात उस परमेश्वर की कृपा से तुम जन्म मृत्यु से सदा के लिए छूट जाएगा, फिर सनातन परम धाम को और परम शांति को प्राप्त होगा। तो पुण्यात्मा, ब्रह्म साधना करने वाले मारीची के विधिवत साधक के ये ऐसी हालत हुई और आगे वही जीव महावीर जैन कहलाया जो जैन धर्म का अंतिम आज तक का और 24 में तीर्थंकर हैं। उसने ना तो कोई गुरु धारण किया, उसके इतिहास में लिखा है, अपने आप हठ योग करके जैसा भी उसने अपनी साधना की, उसके बाद अपने अनुभव से 363 पाखंड मत बकवाद पंथ चला दिए। अब वर्तमान के जैनी इस महावीर जैन द्वारा चलाए गए पाखंड मतों के आधार से साधना कर रहे हैं। इनकी के दुर्गति होगी तो एक बार भी स्वर्ग ना जा सकते, यो कम से कम 80 लाख बार तो देवता बन गया था। तो दास का उद्देश्य किसी की क्रिटिसाइज करना नहीं है, आपको ये दिखा रहे हैं कि आप जी विष खा रहे हो, इस विष को त्याग कर अमृत खा लो, आपका मोक्ष होगा, आपके बच्चों को भी सुख होगा। साधना गलत कर रहे हो। अब क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भरमत होगे कुछ नहीं हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुकों का दर दर घूम लिया ये मिला ना निर्गुण रासा। ये साधना नहीं मिली। आप ऐसे कठिन साधक भी रहे हो, घर त्याग गए, जंगल में चले गए,
नगरी से भिक्षा मांग लाए, सूखी रोटी जैसी भी मिली खा ली, बाकी रखती वहीं पर सूख जाती थी, अगले दिन भेकर खा लेते थे, 2-2-3 दिन तक उस एक दिन की भिक्षा से, और जंगलों में अपना टाइम पास करते थे, भक्ति करते थे। उससे क्या मिला कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आया। क्या बताते हैं कि भिक्षुक होकर तू दर दर घूमया, मिला ना निर्गुण रासा। ये साधना ना मिलने से, सच्ची साधना ना मिलने से तू ऐसी कठिन साधना करके भी उच्च पदों को प्राप्त करके, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी को प्राप्त करके, इंद्र तक की पदवी को प्राप्त करके भी तू फिर वापस यही जन्म मृत्यु में चक्कर काट रहा है। इसलिए क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य मैल मठ बोरे, बोर न दे धरे रे। अभी तक 10वें द्वार पे जोर दे रखा था कि 10वां द्वार पार कर गया बस मुक्ति हो जाती। 10वां द्वार तो इस ब्रह्मांड के अंदर ही रह लेता है, इससे बाहर नहीं, जन्म मृत्यु से बाहर नहीं होता। 12वें द्वार में सतलोक है, 12वां द्वार पार करके जाना पड़ेगा। ये सब ब्रह्मांडों के रास्ते हैं। तो 11वां द्वार 21 ब्रह्मांड को पार करा के परब्रह्म के लोक में प्रवेश कराता है, और 12वां जो द्वार है वो इस अक्षर पुरुष के ब्रह्मांडों को पार करके सतलोक में प्रवेश होता है। तो गरीबदास साहिब जी जो आंखों देख कर आए थे परमात्मा के साथ जा करके, वो बता रहे हैं, द्वादश मध्य महल मठ बोरे। वो महल, वो स्थान, वो मठ, वो स्थान जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वो 12वें द्वार को पार करके है। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। वहाँ जाकर फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। फिर क्या बताते हैं, असंख्य जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। अपने आत्मा को घना जोर देना पड़ेगा। अपने ये एक एक सांस की कीमत बहुत जबरदस्त है मनुष्य जीवन की, लेकिन हम ज्ञान ना होने से बच्चों की तरह खिलौनों से खेल कर इस जीवन को नष्ट कर चले जाते हैं। अब क्या बताते हैं कि असंख्य जन्म मर्त्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। जीवित मरना है, इच्छाओं से वापस हटना। जैसे दास बतावे ऐसे वचन पर डटना है अपने, फिर अपने आप इच्छाएं कम हो जाएंगी। जैसे मन चाहता कोठी बना लूँ, उसने भी बना ली, मन चाहता डीजे बजा लूँ, पड़ोसी भी बजावे, नहीं, ये भी जीवित मरना है ना भाई, हमारा काम नहीं है, हम नहीं करेंगे। फिर जीवित मरना है, जैसे कोई व्यक्ति, जैसे आपको उदाहरण दिए, 5 लाख के एग्रीमेंट के चक्कर में भगवान भक्ति छोड़ के और दौड़ा जा रहा था। ना वो बालक रहे जिसके लिए माया जोड़े था, ना खुद रहा, और भगवान भी ना मिला। तो कहने का भाव ये है, जैसे एक व्यक्ति नाइट सर्विस से जा रहा था, सुबह वापस आना था, अपना मकान बनावा था, तो नाइट सर्विस वाली उस बस की दुर्घटना में वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब कितनी स्पीड तो जा रहा था, रात ने जाकर वापस आऊँगा, अब वो आप पे ना रहे, वो कोठन कौन बनाओगा, क्या करेगा उसको ठेका। तो कहने का भाव ये है कि जब आप सत्संग के निकट आवे और मन बकवाद करे, तो परमात्मा के इस विधान ने याद कर ले कि मान लीजिए हमारी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होगी तो फिर ये सारा साजबाज जिसके कारण हम भगवान के मार्ग पर नहीं लग पा रहे, यहाँ नहीं पहुँच पा रहे, तो परमानेंट टिकट कट गई। तो नो सोच ले 3 दिन के लिए मैं मर गया और कति छोड़ कर चल पड़े उस काम ने। एक स्थिति ऐसी भी आएगी, लेकिन आएगी धीरे धीरे। तो फिर नो सोच ले 3 दिन के अंदर जो कोई काम बिगड़ेगा, खराब होगा, उसने फिर जाकर ठीक कर लेंगे, और परमानेंट टिकट कट की जब भी तो वही रह जाएगा यहीं पर। तो इन फार्मूलों को आपने याद रखना पड़ेगा, तब इस मार्ग पर बढ़ सकते हो। नहीं तो काल ने इतना वजन धर रखा है, असंग जन्म हो गए और मृत्यु होते चल छड़ यहाँ से। जीवित तेनों का यू तेरा है, यो तेरा है, मुकदमा करें बैठे रहे 1 फुट जगह पर, हर 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, का छड़ ही मेरा है। काल का है, छोड़, इसने मूर्ख बना रखा था तेरे को। तो परमात्मा कहते हैं ने सोच ले, और विश्वास रखना जो भगवान की तरफ चलते हैं उनके काम बिगड़ा नहीं करते। ये अपना बिल्कुल हृदय में गांठ लगा लेना। जो भगवान की तरफ ऐसे समर्पित होकर चलते हैं उनके काम बिगड़ा नहीं करते, बना करते हैं। सैकड़ों प्रमाण दिखा दूँ आपने।
यहाँ हमारे साथ। और हम एक बच्चे को भेजते हैं 14, 15, 16 वर्ष तक फ्री छोड़ देते हैं, बेटा अपना जीवन सफल कर। और इस परमात्मा के लिए क्या हम थोड़ा बहुत भी नहीं कर सकते उत्तम कल्याण के लिए? तो समय भी निकालना पड़ेगा, 2 पैसे परमात्मा के दिए हुए धन से पुण्य भी लाना पड़ेगा। ये सभी क्रियाएं आपको यहाँ से पार करने में सहयोग देंगी। तो कहते हैं असंग जन्म तन मर्त्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मधुमल मुठबोरे बहुर ना दे धरे रे। कहते हैं दोजक भिष्ट सभी तय देखे राजपाट के रसिया। जैसे महावीर जैन जी का इतिहास आपने देखा। दोजक माने नरक, भिष्ट माने स्वर्ग। दोजक बहिष्ट सभी तय देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तर्पत नाई यो मन भोगी खसिया। गरीबदास जी याद दिलाना चाहते हैं जो भगवान को देख कर आए थे, परमात्मा के साथ गए थे नानक साहिब जी की तरह। अब वो आंखों देखा सब परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान, और सब बता रहे हैं। क्या बताते हैं कि इस मन की इतनी गंदी वृत्ति है, यू काल का दूत है, तुमने चैन से रहने नहीं देता। जैसे कोई गांव का सरपंच बन जाता है तो उसकी नीयत रहती है चेयरमैन बनूं, और चेयरमैन बन जाता है तो ये सोचा एमएलए की टिकट मिले। एमएलए बनने के बाद इन्होंने सोचा मंत्री बनूं, जब बात बने। मंत्री बनने के बाद इन्होंने सोचा मुख्यमंत्री बनूं जब चौधर पूरी हो। मंत्री बनकर नीयत यह हो प्रधानमंत्री बनूं, इतने इसकी टिकट कट ले, फिर गधा संतरी बना पाओ। अब परमात्मा कहते हैं 3 लोक से तर्पत ना ही यो मन भोगी खसिया। ये मूर्ख बना रहा तुम्हारे को जो काम करना था। कबीर साहब कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोए, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। तो राम नाम का धन इकट्ठा करो, आप भगवान के चरणों में जाओगे। फिर क्या बताते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे। सतगुरु मिलेगा तो यहाँ से मन हटाओगा, आपकी इच्छाएं खत्म कर देगा। ये सत्कर मान लेना, आपको गलानी हो जाएगी यहाँ के इस बकवादों से। एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी आपकी भी और आपके बच्चों की भी। और फिर भक्ति सफल होगी, स्पीड तो चलेगी, क्योंकि उस सुख को प्राप्त करने के लिए हमने यहाँ के सुख छोड़ने पड़ेंगे। क्योंकि स्टूडेंट यदि कॉलेज टाइम में, अपने स्टडी टाइम में और ये बकवादें करता है और भक्ति नहीं कर रहा है तो वो सदा दुखी होता है। तो आप स्टूडेंट हैं, आपने यहाँ की जो सुविधाएं बटोरने में जीवन नष्ट कर रहे हो, ये आप बालक हो, अपना जीवन नाश कर रहे हो। यहाँ के सुख से उल्टा हटना पड़ेगा, और ये सच्चाई के साथ आपने माननी पड़ेगी ये बात। एक कहने से बाय ऑर्डर नहीं, इस ज्ञान से आपकी आत्मा हट जाएगी। इनते देख लेना कुछ दिनों में। तो कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, और पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। ओए है, अब सतगुरु मिलेगा तो इच्छा खत्म कर देगा आपकी। और पद मिल पदे समाना, अब देखो ये सूक्ष्म वेद है, गॉड गिवन, कबीर परमात्मा ने दिया गरीबदास साहिब जी के हृदय में, उन्होंने फिर हमारे लिए लिपिबद्ध करा दिया। ये सूक्ष्म वेद है, इसको समझना बालकों का काम नहीं है। इसमें कितने कोड वर्ड हैं। पद मिल पदे समाना, यहाँ पद के 2 अर्थ बनते हैं, 2 बार पद लिखा है। एक तो पद मिले, पद माने पद्धति, यानी पूजा की विधि अकॉर्डिंग टू शास्त्र मिले। सही भक्ति विधि, सही मंत्र मिलेंगे, वो पद है, यानी वो पद्धति है। फिर पद मिल पदे समाना, कौन से पद में समाएंगे, कहाँ पहुँचेंगे? जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। तो यहाँ लिखा है सतगुरु मिलेगा तो वो पद मिलेगा, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना, जो शाश्वत स्थान है, तुझे वहाँ भेज दूं। फिर कहते हैं 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, जैसे यहाँ की 4 मुक्तियाँ हैं, 4थी मुक्ति ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर जन्म मृत्यु में, ये स्थायी सुख रहा है ही नहीं हमारा। तो यहाँ कहते हैं ये 4 मुक्ति जहाँ तेरी चंपी करती, सदा तेरे चरणों में सुख रहेगा सतलोक में।
सतलोक कोई एक समुद्र सागर नहीं है, वो ऐसा ही पृथ्वी है, ऐसे ही बाग बगीचे, सारी व्यवस्था बिल्कुल एज इट इज है। ये डुप्लीकेट मिट्टी के कच्चे खिलौने हैं, वो अमर तत्वों से बने हुए सभी हैं। आपके शरीर भी वहाँ पर अमर होंगे और इतने सुख होंगे। कहते हैं चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। कहते वो अविनाशी परमात्मा मिलेगा और वो सुख तेरे चरणों में सदा के लिए बना रहेगा। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नाकर। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, कबीर साहिब, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, ये जनक हैं हमारे। और अपने का दुख अपनों को ही होता है। अपने बच्चे जब कष्ट में होते हैं तो माता पिता की नींद भी हराम हो जाती है। तो पुण्यात्माओं, हमने एक बहुत भयंकर गलती करी थी, जिसके परिणाम स्वरूप हम यहाँ इस काल के जाल में ये पीड़ाएं सहन कर रहे हैं। हम अपने पिता से विमुख हो गए। जहाँ हमें सब सुविधाएं उपलब्ध थी, वहाँ ना वृद्ध अवस्था थी, ना मृत्यु होती थी। हमारा भरा पूरा परिवार था, सब सुविधाएं उपलब्ध थी। हम अपनी गलती के कारण इस काल भगवान के ऊपर आसक्त हो गए, इसके साथ यहाँ आ गए। और शेष बहुत से जो वहाँ आत्माएं अभी रह रही हैं, वो वहीं रह गए, वो इसके ऊपर आसक्त नहीं हुए। वहाँ हमें कोई दुख नहीं था, हमारी मृत्यु नहीं होती थी, किसी चीज़ का अभाव नहीं था। हम यहाँ आने के कारण इस काल के लोक में अनेक यातनाएं सह रहे हैं। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका कि आपका इस समय मानव शरीर है। जिन पुण्यात्माओं को, जिन पुण्य प्राणियों को अब मानव शरीर मिलेगा, धन्य है उनके पिछले पुण्य कर्मों को, और धन्य है उनके माता पिता को जिनसे जन्म हुआ। क्योंकि अब वो समय है कि हम अपने उस स्थान को फिर से प्राप्त कर सकते हैं जहाँ से हम बिछुड़ कर आए थे। जो सुख हमें सतलोक के अंदर था, उस अविनाशी शाश्वत स्थान के अंदर था, उस सुख की आत्मा को अभी भी याद है और उस सुख को खोज रहा है ये प्राणी इस काल के लोक में। चीनी की बोरी का कीड़ा और नमक की बोरी में चढ़ जाए, उसके किसी कोने में वो घूमता रहे, उसको वो टेस्ट नहीं आ सकता। कलर एक जैसा है, बोरी एक जैसी है, ठीक इसी प्रकार हम उस चीनी की बोरी को छोड़कर इस नमक की बोरी में चढ़ गए और यहाँ हम उस चीनी वाला सुख खोज रहे हैं इस काल के 21 ब्रह्मांड रूपी नमक की बोरी में। ये कभी नहीं हो सकता, या है ही नहीं, वो वस्तु ही नहीं है, तो मिलेगा कैसे, सुख होगा कहाँ। हमने फिर इस झूठे सुख को ही सुख मान लिया। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। जब से हम इस काल के साथ यहाँ आए हैं, यहाँ आते ही हमारी यातनाएं इसने प्रारंभ कर दी और उसी दिन से इसने हमारे को भगवान बुला दिया। हमारे ऊपर अपनी त्रिगुणमयी माया का एक विशेष नशा कर दिया, जिस कारण से हम कति भूल गए हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं।
हम क्यों यहाँ जन्मते और मरते हैं, क्यों हमारे ये कष्ट होते हैं। किसी को कैंसर हो गया, किसी को अन्य रोग है या कोई अन्य कारणों से टेंशन लिए फिर रहा है। किसी प्राणी को चैन नहीं, चाहे इस पृथ्वी का पूरी का राजा क्यों ना हो। तो पुण्यात्मा उस परमेश्वर ने आके इस काल के अज्ञान को हटा के, हम उसकी आत्मा हैं, वो हमारे लिए भटक रहे हैं और हम उसको पहचान नहीं पाते, क्योंकि काल ने, इस सरपुरुष ने, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ने, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने हमारे को गलत ज्ञान से रंग दिया। अपने नकली संदेशवाहक गुरु मंडलेश्वर भेज के और परमात्मा को निराकार सिद्ध करवा दिया। जब परमेश्वर यहाँ आते हैं, वो स्वयं भी आकर बताते हैं कि हम ही अलख अलाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालिक धनी, हमारा नाम कबीर। वो स्वयं कहते हैं कि मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूँ और मेरा नाम कबीर है। लेकिन हम अपने उस अज्ञान विधान के अनुसार परमात्मा को रिजेक्ट कर देते हैं कि परमात्मा तो निराकार है। हम विष्णु जी की पूजा करते थे, उनकी मूर्ति रखते थे, फिर भी जब डिस्कस आपस में होती थी भक्तों की इस नाम दीक्षा और इस ज्ञान से पहले, तो फिर पूछते थे भगवान कैसा है। भगवान तो निराकार है। समाधि लाकर उसके प्रकाश देखा जाता है। हमारी बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं था, कोई सतर नहीं था हमारे ज्ञान का। तो ऐसे हम भ्रमित थे, जिस कारण से हम परमात्मा को साकार रूप में पूजते हुए भी हम इतने बालक बुद्धि के थे, फिर भी भगवान को निराकार और केवल प्रकाश ही स्वीकार करके बैठे हुए थे। उस परमेश्वर ने आकर के अपना यथार्थ ज्ञान और सृष्टि रचना की कहानी सारी सुनाई, अमर कथा। फिर कुछ पुण्यात्माओं को वो साथ लेकर के सतलोक गए, अपने निज स्थान पर जहाँ हम पहले रहा करते थे। उनमें से कौन कौन है वो दृढ़ भक्त, कौन कौन सी है वो पुण्यात्माएं जो दास के नॉलेज में हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, ये एक सेठ थे, बहुत बड़े धनी पुरुष थे। भगवान की चाह में जैसा भी गुरु मिला हुआ था और पवित्र हिंदू धर्म में जन्म था, जैसे भी उन गुरुओं ने रंग में रंग रखा था, उसी आधार से वे पूजाएं करते हुए तीर्थों पर भटक रहे थे। मथुरा के अंदर परमात्मा एक जिंदा रूप धारण करके, एक मुसलमानों के अंदर जिंदा महात्मा होते हैं, एक काला सा ओवर कोट पहनते हैं ओनली, जिसको चोगा बोल रहे हैं, एक घुटनों तक का कच्छा अंडरवियर, सिर पे काला टोप चोटे से वाला, ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। तब धर्मदास जी को मिले, उनको बहुत ज्ञान समझाया, लेकिन हम इस अज्ञान के आधार से इतने दृढ़ होकर बैठ जाते हैं। परमात्मा से कहा कि आप कौन हो? तब परमेश्वर ने कहा कि मैं परमात्मा हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है। तब धर्मदास जी ने कहा कि आप तो साकार दिखाई दे रहे हो, परमात्मा तो निराकार है। तब परमेश्वर ने कहा कि आप विष्णु जी की पूजा और ये मूर्ति किस लिए लिए हुए हो, ये विष्णु जी क्या है? तब धर्मदास जी ने कहा कि विष्णु हमारे भगवान हैं। तो क्या विष्णु जी साकार हैं या निराकार? कि विष्णु जी तो साकार हैं, फिर परमात्मा कैसा है? कि परमात्मा तो निराकार है। परमात्मा ने कहा फिर विष्णु जी क्या है जब परमात्मा निराकार है? तो नो आंसर, फिर मौन धारण कर लिया। तब परमेश्वर ने कहा कि मैं विधेयी हूं भाई,
अब धर्मदास के यह गले उतरे नहीं कि आपके दिख देही तुम कहो विधेही। तब परमात्मा ने कहा धर्मदास देख, मेरे हाथ लगा के देख, जो तुम्हारा शरीर है ना ऐसा नहीं है मेरा शरीर। मेरा हार्ड चाम का पुतला नहीं है, मेरी अमर काया है। इसमें नाड़ी आदि का जोड़ जुगाड़ नहीं है, हार्ड मांस नहीं है। अब धर्मदास ने देखा रुई जैसा शरीर मालिक का ऐसे, फिर भी गले बात नहीं उतरी। कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने कई बार झटके वटके दे कर अंतर ध्यान हो गए परमात्मा सामने से। तब धर्मदास जी के एकदम झटका सा लग गया कि सचमुच ये तो परमात्मा ही थे। फिर परमात्मा उस प्यारी आत्मा को सतलोक लेकर गए। जब सतलोक में जाकर देखा वही जिंदा वाला रूप ही उस अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक के रूप में सिंहासन पर विराजमान है। सिर पे मुकुट है और तेजों में शरीर है, ऊपर छत्र है, बहुत बड़ा गुम्बद है। सतलोक एक पृथ्वी है सफ़ेद कलर की, उसका तेज बहुत घना है, बहुत नूरी है और वहाँ सब व्यवस्था है। बाग बगीचे हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, झरने बह रहे हैं, प्रत्येक पदार्थ अमर है। जैसे उस सतलोक का एक सैंपल है यहाँ पर, जो गंगा दरिया का जल है, ये सतलोक से आया हुआ है। परमात्मा ने अपने एक मटेरियल की, वहाँ के पदार्थ की एक पहचान बताने के लिए ये सतलोक से भेज रखी है। ये निरंजन के लोक में आती है, वहाँ से फिर विष्णु के लोक में आती है, विष्णु के लोक से फिर शिव के लोक में आती है, शिव के लोक से फिर ये पृथ्वी के ऊपर आती है। इसके आने का तरीका जैसे समुद्र से वाष्प उठती हैं, बादल रूप धारण कर लेती हैं, अरबों टन पानी ऊपर घूम रहा है बगैर किसी सपोर्ट के, और जहाँ चाहे परमात्मा उसका पानी बनाकर वर्षा कर देता है। ऐसे ही वहाँ से सतलोक से नीचे आई, उसका प्रारूप बदल कर परमात्मा ने वहाँ प्रकट की। वहाँ शिवलोक में, विष्णुलोक में ये गंगा एज इट इज ही है। उसके बाद फिर उसको फिर दूसरा प्रारूप बदल के और यहाँ गौमुख के पास उस बर्फ के अंदर कन्वर्ट कर दी मालिक ने। वहाँ से ये पानी बनकर नीचे आ रहा है और ऊपर से वो लगातार आ रही है। तो इस जल को आप कितने दिन कहीं रख लो, किन्हीं परिस्थितियों में ये खराब नहीं होता। ऐसे वहाँ दूधों की नदी बहती है, वहाँ पर सदाबहार वृक्ष हैं, ऐसे अमृत जल है वहाँ का। क्योंकि वहाँ से चलकर यहाँ तक आने में इस काल के 21 ब्रह्मांड में इतनी बदबू उठ रही है। जब हम सतलोक से वापस यहाँ आते हैं तो इसके अंदर आते ही आभास होता है कि बहुत गलत ठिकाना है। गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि 100 योजन पर जाती है यह दुनिया की दुर्गंध। 100 योजन, 1 योजन 4 कोस का, 1 कोस 3 किलोमीटर का, तो समझो 300 किलोमीटर तक इस पृथ्वी की दुर्गंध वहाँ तक जाती है, बदबू। और जिस लोक में हम बड़ा खुश होकर रह रहे हैं, तो इसके अंदर से आकर के फिर भी मलिनता आ ही जाती है थोड़ी बहुत। उसके बावजूद भी ये इतना निर्मल जल है और परमात्मा के यथा स्थान पर तो इसका कहना ही क्या। तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को सतलोक दिखाया और वहाँ सतलोक के अंदर परमात्मा को देखा। करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतने एक रोमकूप की शोभा। जब धर्मदास को नीचे यकीन हुआ नहीं, ऊपर देखा उस सतलोक के सिंहासन पर, फिर वापस फिर आया, नीचे आकर परमात्मा को देखा तो कहा, हे भगवान, मैं आपके साथ वाद विवाद करके बहुत शर्मिंदा हूँ, आप तो सचमुच भगवान हैं, आप तो वास्तव में परमात्मा हैं।
लेकिन आपका जो वहाँ शोभा है वो शोभा युक्त आपका शरीर यहाँ नहीं है। इसका कारण क्या है? तो परमेश्वर ने कहा था कि एज इट इज यदि मैं जो का तुम उसी तेजों में शरीर से यहाँ प्रकट हो जाऊँ तो तुम्हें कुछ दिखाई दे नहीं, सबकी आंखें बंद हो जाए, जैसे उल्लू सूर्य नहीं देख सकता। इतना तेज तुम्हारी चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपना हल्का तेज रूप बनाकर रूप को सरल करके नीचे आता हूँ और उसी रूप में आ जाऊँ, उसी शोभा में, तो ये काल निरंजन को हार्ट अटैक हो जावे, ये बेहोश हो जा, तो ये हमारा नियम भंग हो जाता है, क्योंकि इसने तप करके ये राज्य लिया हुआ है और तुम अपनी गलती से सब इच्छा से यहाँ आई हुई हो। अब मैं तुम्हें उस स्थान की प्राप्ति, उस सुख को पुनः प्राप्त कराने की एक विधि बताऊंगा। मैं जोर जबरदस्ती बलात् तुम्हें नहीं ले जा सकता, बलपूर्वक नहीं ले जा सकता, मैं विधि बताऊंगा। उस विधि से तुम साधना करना और आस्था पूरी करना हमारे ऊपर, तब तुम सतलोक जा सकोगे। तो उन पुण्यात्माओं को जिनको मालिक ने अपना गवाह बनाया, उनको सतलोक ले गए। धर्मदास जी ने फिर कहा, भगवान मुझे यहीं रख लो, मुझे वापस ना भेजो, वो तो बहुत गंदा लोक है। तो परमात्मा ने कहा, ऐसे नहीं रखा जा सकता। आप यहाँ से जब गए भक्ति युक्त थे, तुम परिपूर्ण थे भक्ति से, अब तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी जो शक्ति वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है और तुम्हारे ऊपर काल का बहुत घना ऋण है। ऐसा मंत्र मैं तुम्हें बताऊंगा धर्मदास, सतनाम का, उसकी साधना करना, भक्ति करना। बहुत शीघ्र तुम उसी तरह चार्ज हो जाओगे और जब शरीर छोड़कर आओगे बच्चा, तुम मेरे पास आ जाओगे और कोई तरीका नहीं है। और जाओ मेरे ज्ञान का प्रचार करो, आंखों देखे गवाह रूप में तुम अपने प्यारे भाई बहनों को, इस यथा स्थान को जो देखा है तूने, और सत सत बता दे। धर्मदास जी ने फिर डंडोरा पीटना शुरू कर दिया, जगह जगह जाके परमात्मा के गुण गाने लगे। लेकिन काल के दूत पग पग पर बैठे हैं, उन्होंने परमात्मा के इस ज्ञान को हम तक आने नहीं दिया। उसी समय में आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 82 के मंत्र 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, 95 के 2 में, और भी अनेकों स्थानों पर ये प्रमाण है कि वो कबीर देव, वो परम अक्षर ब्रह्म सतलोक में रहता है ऊपर, और वहाँ से वो गति करके आता है, चल के आता है सशरीर, अच्छी आत्माओं को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनको उपदेश देता है, ज्ञान सुनाता है। वो अपने शरीर को, अपने रूप को सरल करके आता है, तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। तो उसी अपनी लीला आधार से परमात्मा आदरणीय नानक साहिब जी को मिले थे। जिस समय नानक साहिब जी सुल्तानपुर के अंदर एक नवाब के यहाँ नौकरी किया करते थे और प्रतिदिन वो बेई नदी में स्नान करने के लिए जाया करते थे। वहाँ घाट बना हुआ था, सुल्तानपुर नगर के साथ ही, शहर के साथ ही वो बेई नदी बह रही है। एक दिन परमात्मा नानक साहिब जी को मिले और उनसे डिस्कस हुई, प्रार्थना की कि मैं भक्त हूँ और आपके विषय मुझे बहुत कुछ सुना है कि आप बड़े महान आत्मा हो, मुझे कुछ ज्ञान मार्ग बताओ। तो नानक साहिब जी ब्रजलाल पांडे से गीता पढ़ा करते थे
और उस ब्राह्मण ने, गुरु ने श्री विष्णु जी को सुप्रीम पावर, जैसा कि हिंदू समाज के अंदर एक लोक वेद फैला हुआ है, तो उन्होंने बताया कि विष्णु जी सर्वेश्वर हैं, ये अजरो अमर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। तो ऐसे काफ़ी डिस्कस हुई, जैसे धर्मदास साहिब जी के साथ हुई थी, ऐसे ही नानक साहिब जी के साथ हुई। तो परमात्मा ने 3-4 प्रश्न किए थे। परमात्मा ने नानक साहिब जी से पूछा था कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला? कि श्री कृष्ण जी ने। श्री कृष्ण जी कौन है? कि ये विष्णु के ही अवतार हैं। श्री नानक साहिब जी का उत्तर था। तब परमात्मा ने कहा कि गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में आप मानते हो कि श्री कृष्ण यानी विष्णु जी ने ये गीता ज्ञान दिया? तो ये खुद कह रहे हैं, मेरे तो अर्जुन जन्म और मृत्यु होते हैं, तू नहीं जानता, मुझे ज्ञान है। तो ये अविनाशी कैसे हुए? अब नानक साहिब जी चुप हो गए। तब परमात्मा ने कहा कि गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहता है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसी की भक्ति करो। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने जो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में जिस तत्वब्रह्म की जानकारी दी है कि उसको जानकर सारे अध्यात्म से परिचित, सब कर्मों से परिचित व्यक्ति केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापे का कष्ट, और मरण माने मृत्यु। अपने आत्माओं, आप जिस ज्ञान से वंचित हो, जिस कारण से सारा दिन हम इस संसारी क्रिया में ही अपना पूरा जीवन व्यर्थ करके चले जाते हैं। वृद्ध अवस्था आती है, फिर रोते हैं, कभी गोड्डे दुख है, कभी आँखों से नहीं दिखता, कभी दांत कंडम हो गए, और कभी अन्य रोगों से ग्रस्त हो जाता बुढ़ापे में। फिर उसको अपने पिछले जीवन की वो झलकें याद आती हैं और बैठा बैठा रोता है। सारा जीवन में जो धन जोड़ता है, जिन परिवार के लिए, पोषण के लिए सारा जीवन लगा रहता है, उनमें से कोई बच्चा ही मर जाता है, कोई बेटी विधवा हो जाती है, पुत्री ही मर जाती है, पत्नी मर जाती है, पूरे परिवार के सदस्य ही मर जाते हैं, बूढ़ा एकला रोने को रह जाता है। एक तो वृद्ध अवस्था, ऊपर से ये कहर टूट गया। तो परमात्मा बताते हैं कि ये बुढ़ापा और ये मृत्यु, ये हमें कतई नहीं अच्छी लगती, और दोनों कंपलसरी यहाँ पर। तो ये रहने का स्थान है। हम कतई अज्ञानी बना के, हमें कोई विकल्प दिखाई नहीं देता, इसलिए हमने इस प्रोसेस को फाइनल मान लिया और हम विवश होकर के इन पीड़ाओं को सहन कर रहे हैं। अब परमात्मा ने आके बताया कि वहाँ सतलोक के अंदर ये जरा और मरण नहीं है, वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं, ना मृत्यु बता। और हम यहाँ पड़े बिना ज्ञान के। अब मृत्यु तो आपकी होगी, चाहे आपके कितना अच्छा परिवार है, कितना आपका धन है, कभी भी हो सकती है। तो इस ज्ञान से आपने एक ऐसी प्रेरणा बनेगी जो सत्य का आधार है कि मृत्यु तो होगी, और मृत्यु के समय आपकी फिर वापस भावना यहीं किसी पुत्र पुत्री में या किसी संतान संपत्ति में रहेगी, तो वापस फिर यहीं जन्म होगा। यहाँ जन्म होगा तो ये प्रोसीजर फिर शुरू हो जाएगा। जन्म हुआ, फिर युवा हुए, विवाह हो गया, संतान हुई, कोई मर गया, कोई बच गया, सारा जीवन खर्च पक कर कराड़े में फिर मर गए। इसका कोई
अंत ही पता नहीं असंग जन्म हो गए, इसी प्रकार भटकते आने। तो अब इसका विकल्प मिल गया हमें, और अब भी हमारी आंख नहीं खुलेगी तो फिर भगवान का के दोष भाई। खुद आते हैं सतलोक से चलकर, जूते खाते हैं, गाली खाते हैं, पत्थर मारते हैं हम, इस भांग पी कर काल की नकली झूठे गुरुओं को सच्चा मानकर उस परमात्मा के पीछे पड़ जाते हैं। 600 वर्ष पहले जो दाता के साथ बदतमीजियां हमने की, अब उनको सुन और पढ़कर आंखों से रोना आता है, और वो हमारे लिए भटक रहा है क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। तो सतलोक के अंदर जरा और मरण नहीं है। तो यहाँ अर्जुन ने पूछा कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में आपने बताया कि जो मेरे इस ज्ञान को आश्रय बनाकर तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, जो 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तो उस तत्व ज्ञान को जो 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में जिसके विषय में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से वो तत्व ज्ञान बोलकर सुनाता है, और उस तत्व ज्ञान के अंदर आध्यात्मिक मार्ग यज्ञों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ लिखी होती है, वो तत्व ज्ञान है। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़ के प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो यहाँ कहा कि मेरे इस ज्ञान को आधार आश्रय बनाकर 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते, जो जरा और मरण के छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं उसके मोक्ष के लिए, वे तत्ब्रह्म विदु, ब्रह्म तत्व विदु, वो उस परमात्मा से परिचित हो चुके हैं, तत्ब्रह्म। तो वो ही जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, जो उस तत्ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, जो सब कर्मों से परिचित है। तो अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो परम शक्ति। इन 7 श्लोकों को सुनकर नानक साहब जी बहुत प्रभावित हुए, लेकिन ये पुराना ज्ञान था, ये जल्दी सी जगह छोड़ता नहीं। तो नानक साहब जी उन कबीर साहब से नाराज हो गए, कहने लगे तू मुसलमान है कबीर, और हमारे देवताओं को, हमारे ग्रंथों को तू हमें भ्रमित करके सुना रहा है, मैं तेरी बात सुनने को तैयार नहीं। अब परमात्मा चले गए, अंतर ध्यान हो गए। घर आकर के उन्होंने गीता जी डेली पढ़ते थे, ध्यान से देखा, सब कुछ सच्चा पाया। कई दिन तक तड़पते रहे कि हे भगवान एक बार वो जिंदा फिर आ जा, वो साधु एक बार फिर आवे, मैं डिस्कस खूब करूँगा। अगली बार परमात्मा जब आए 5-6 महीने के बाद, उसी प्रकार सुबह सुबह गर्मियों के समय था, स्नान करने के लिए बेई नदी पर गए हुए थे नानक साहब जी। उस दिन परमात्मा केवल नानक साहब जी को दिखाई दे रहे थे, अन्य को नहीं। नानक साहब जी के साथ फिर काफ़ी देर डिस्कस होती रही, अकेले बैठे रहे एक साइड में। अन्य स्नान करने वाले देख रहे हैं कि ये नानक साहब जी किससे बातें कर रहे हैं। दूसरे कहने लगे स्नान करने वाले कि भगत आदमी है, ये तो आप पाप बोलिया करें, भगत तो मालिक से लौ लगा रखी होगी इसने। वो अपना नहाने नोने में लगे रहे। तब परमात्मा ने कहा, कबीर साहब ने नानक साहब जी से कहा कि प्यारी आत्मा, तेरे 60,000 जन्म तो अच्छी आत्मा की हो लिए, जब से तो हमसे भी छुटकर आए हो। सतयुग में आप राजा अम्बरीश थे, त्रेता में राजा जनक थे, और बाकी समय का पुण्य आपने स्वर्ग में समाप्त किया। अब आज आप नौकर लगे हुए हो एक नवाब के यहाँ पर। तब नानक साहब ने कहा कि मुझे वो स्थान दिखा जिंदा, जब तेरी बात को मानूं मैं।
तो नानक साहब जी जो ही स्नान करने के लिए बेई नदी में प्रवेश किया, वहाँ से उनको अंतर ध्यान कर दिया। लोगों ने सोचा वो डूब गए, तो पूरा नगर खोजने में लग गया। राजा ने भी भेज दिए सैनिक जाल ले लेकर। परमात्मा ले गए उनको अप स्ट्रीम में, अंदर ही अंदर, वहाँ जाकर बाहर निकाल लिया। शरीर को कहीं छुपा दिया एकांत स्थान पर, उनकी आत्मा को सतलोक लेकर के फिर उनको वापस छोड़ा। सतलोक में देखा वही जिंदा वाला रूप असंख्य ब्रह्मांड के मालिक के सिंहासन पर विराजमान, वहां उनका नूर एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा। ये लंबी कहानी है, लेकिन आज का जो विषय है उसको हम शॉर्ट करके बता रहे हैं। तो नानक साहब जी से कहा कि मैं बनारस में काशी में धानक रूप में रहता हूँ और रामानंद महर्षि मेरे गुरुजी हैं, और वहाँ आ जाना प्यारी आत्मा, सतनाम दूंगा। नानक साहब ने कहा था मुझे यहीं रख लो भगवान, तो परमात्मा ने कहा नहीं, आप जाइए, सतनाम की भक्ति करना। इस मंत्र के जो साधना से तुम शीघ्र ही भक्ति युक्त हो जाओगे और भक्ति की शक्ति से ही तुम यहाँ आ पाओगे। अब तीसरे दिन नानक साहब जी वापस वहीं पहुँच गए बेई नदी के ऊपर। पहले उनको मृत जानकर शोक मनाया जा रहा था, जीवित देखकर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो उसके बाद नानक साहब जी पहली उदासी में बनारस गए। वहाँ कबीर साहब को देखा एक जुल्हे रूप में, धानक रूप में कपड़ा बुनते हुए। तब नानक साहब जी ने कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बोता बार। ये धानक रूप रहा करता है, आंखों में आंसू भर के। नीच जात परदेसी मेरा, छिन आवे छिन जावे, और ताकि संगत नानक रहंदा कैसे मुंडा पावे। अब उस बात को कोई दूसरे जुलाई माने नहीं, काशी के लोग माने नहीं कि पंजाब का यो पंजाबी आके नीरू के पुत्र को भगवान बताओ, इसका दिमाग खराब हो गया। तो परमात्मा ने कहा था कि जो मुझे देख लेगा प्यारी आत्मा, मुझे वही भगवान मानेगा, ना और दूसरा नहीं मान सकता। तो नानक साहब जी से कहा कि ठीक है तू प्रचार कर। 12 वर्ष तक उन्होंने अपने प्रचार किया। फिर उन प्यारी आत्मा से कहा था कि तेरा विरोध घना बढ़ जाएगा, आप अपना विश्राम करो, भक्ति करो बैठ के। 16 वर्ष तक नानक साहब जी अपने घर पे रह करके भक्ति भी करते रहे, और जो उनके पास आते थे उनको ये सत उपदेश भी, सत्संग भी सुनाया करते थे, शिष्य भी बनाते थे। तो पुण्यात्मा, हम उस स्थान को छोड़कर आगे, उसके लिए परमात्मा ने ये पुण्यात्माएं इस कलयुग के लिए हमारे लिए गवाह बनाए। अपने प्रत्यक्ष दृष्टा बनाए। उन महापुरुषों ने फिर परमात्मा की महिमा का गुणगान किया। फिर आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को, हरियाणा वाले को मिले। आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को भी ऐसे ही मिले। इन सभी महापुरुषों से हमारे लिए जो अधिक महत्वपूर्ण वाणी है आदरणीय धर्मदास साहिब जी की, वो तो उन्होंने कबीर सागर, कबीर साखियों तो लिखी सारी। आदरणीय नानक साहिब जी की, आदरणीय गरीबदास साहिब जी की। आदरणीय नानक साहिब जी तो समकालीन थे कबीर साहिब और धर्मदास जी के बहुत समय तक। तो परमात्मा को मालूम था कि इतने लंबे समय का दिया हुआ ज्ञान शायद ही सुरक्षित रह पावे, इसलिए आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सन 1727 में, जब गरीबदास जी 10 वर्ष के थे, यानी संवत 1774 को वैसाख के अंदर आदरणीय गरीबदास साहिब जी का पूर्णमासी को जन्म हुआ था। और संवत 1784 में परमात्मा स्वयं सतलोक से चलकर आए थे जिंदा महात्मा के रूप में। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी के खेतों में मिले थे जहां ये गौवें चरा रहे थे। उसमें सन 1727 था, संवत 1784 था। फाल्गुन मास की द्वादशी
सन 1727 यानी संवत 1784 दिन के लगभग 10 बजे परमात्मा सतलोक से चलकर आए एक जिंदा महात्मा का रूप बना के, और वहाँ आकर प्रकट हो गए। एक वृक्ष के नीचे आदरणीय गरीबदास साहिब जी और अन्य गवाले पाली वहाँ खाना खा रहे थे। एक जंडी के पेड़ के नीचे बैठे थे। उसके साथ से गांव कबलाना टू छुडानी एक फुटपाथ है। अब तो सड़क बन गई, पहले कच्चा रास्ता था, सिंगल यानी केवल मनुष्यों के आने और जाने का। उस रास्ते आ रहे थे बच्चे, वहीं पर वो पाली खाना खा रहे थे। तो परमात्मा ने आकर उनको राम राम बोला, सब ने देखा। उस समय साधु संतों का बहुत आदर सत्कार हुआ करता था। कुछ बड़े पाली भी थे बड़ी उम्र के, उनमें सबसे छोटी उम्र के आदरणीय गरीबदास साहिब जी थे। तो उन सभी पालियों ने एक सुर में कहा कि महाराज आओ भोजन पालो। परमात्मा ने कहा भी भोजन तो मैं खा के आया हूँ अपने गांव से। पालियों ने पूछा आपका गांव कहाँ है, कितनी दूर है यहाँ से? परमात्मा ने कहा कि मेरा गांव है सतलोक और 16 शंख कोस की दूरी पर है। अब पालियों की बुद्धि वहाँ कहाँ जाती बच्चों की, उन्हें सोचा कोई होगा सतलोक नाम का गांव और 16 कोस पर बतावा है। वो कह रहे थे 16 शंख कोस पर। तो फिर उन्होंने कहा कि आप खाना नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। पहले क्या होता था कि गौवें बहुत रखते थे और खेती का साधन विशेष नहीं था। वर्षा हो जाती तो कोई बाजरा ज्वार कनक बीज लिया करते थे, अन्यथा चरागाह बने रहते थे। उसके लिए पशुधन अधिक रखते थे। और कुछ गौवें ऐसी होती थी, इतनी शरीफ होती थी, किसी समय उनका दूध निकाल ले तभी दे देती थी दूध को। तो इस आधार से उन्होंने कहा कि महाराज दूध तो पीना ही पड़ेगा। तब तो परमात्मा ने कहा भाई दूध पिलाओगे ना तो कंवारी गाय का दूध पीता हूँ मैं, कंवारी बछिया का दूध पिया करूँ मैं। अब वो पाली कहने लगे बाबा जी तेरी नीत दूध पीने की कोनी, मजाक करता है तो। परमात्मा ने कहा भी देख लो दूध पिलाओ, फिर महात्मा को दूध पिलाना चाहते हो तो कंवारी गाय का पीता हूँ। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक थे। पहले 10 वर्ष के बालक अच्छे तगड़े होते थे। वो खड़े हुए और कहा महाराज जी एक उनकी प्रिय बछिया थी जो 8-9 महीने की होगी, 1 वर्ष की होगी लगभग। उसको पकड़ कर ले आए, गले में रस्सी बांध रखी थी। अब उस बछिया को लाकर खड़ा करके कहने लगे महाराज जी इसका बच्चा तो है ही नहीं, इसने बच्चे को जन्म तो दे ही नहीं रखा, ये दूध कैसे देगी? तो परमात्मा ने कहा तुम्हारे पास कोई पात्र है जिसमें दूध निकालेंगे। एक 4-5 किलो का, जैसे जिसमें लस्सी ले जाते थे, ऐसा एक मिट्टी का बर्तन था, छोटा सा गड़ा, छोटा सा। वो धो मांज कर रखा हुआ था। कहा कि ये है जी, इसको साफ कर लो। अच्छी तरह साफ कर लिया। वो नीचे गाय के नीचे रख लिया। परमात्मा ने कहा कि इसके नीचे रख, इनके थनों के नीचे। गरीबदास जी ने थनों के नीचे बालक जैसे मजाक सा करते हैं, लो जी लो, यू रख दिया लो। और परमात्मा कबीर जी ने उस बछिया की कमर पर थपकी लगा दी। लंबे लंबे सतन हो गए, अपने आप दूध की धार बंद की। वो पात्र भरते ही दूध बंद हो गया। अब गरीबदास जी लेकर के परमात्मा के पास पहुँचे, ले महाराज जी पी लो। तो आपकी रजा से, आपकी कृपा से ही बछिया ने दूध दिया, नौनी कर दी। तो परमात्मा ने उसमें से कुछ दूध पिया। शेष को कहा कि ले बच्चों पी लो, ये अमृत है, ये यहाँ का दूध नहीं, ये सतलोक से आया है। अब जो बड़ी उम्र के सियाने से पाली थे वो तो उठकर चले गए कि हम नहीं पियो ये जादू जंत्र का दूध, और पता नहीं तू कौन सी जात का है, तूने झूठा कर दिया।
यूं कहकर वो तो उठकर चले गए। गरीबदास जी अकेले रह गए। तब गरीबदास जी ने कहा, ला महाराज जी मुझे दे दो, आपका अमृत कब कब प्राप्त हो। पुण्यात्माओं, ऐसा स्वभाव ये पिछले ही पुण्य से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। ये पिछले संस्कारी प्राणी ही परमात्मा की स्मारक को शीघ्र ग्रहण किया करते हैं। बाकी जिनके संस्कार कमज़ोर हैं वो तो अटपट ही सोचते रहते हैं, प्रत्येक बात में नेगेटिव सोच रखते हैं। लेकिन पुण्यात्मा संतों के विचारों को वो शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं। और इसका दुरुपयोग हो गया, क्योंकि ये नकली संत इन भोली आत्माओं ने सच्चे संत मान कर वहाँ भी इसी स्वभाव से फंस गए। अब यहाँ यथास्थान पर आवेंगे, दूध के जड़े हुए हैं, यहाँ भी उनके मन में कई महीना तक अटपट नहीं जाती, क्योंकि ज्ञान गलत सुन रखा। 6 महीने में जाकर कंटिन्यूस ज्ञान सुनोगे, जब तक आपके अंदर का वो सारा खारा जल निकलेगा और ये यथा सत्संग आपके अंदर प्रवेश होगा। लेकिन पुण्यात्माओं में यह शीघ्र परिवर्तन हो जाता है। अब गरीबदास जी ने पिया, फिर परमात्मा ने उनको कथा सुनाई सतलोक की, तुम वहाँ रहते थे। बच्चों के बड़ा जल्दी असर होता है और चाह बढ़ती है उसको देखने और वहाँ जाने की। तो परमात्मा ने कहा, बेटा प्रथम मंत्र ले, मेरे से उपदेश ले, फिर मैं तुझे वहाँ दिखा के लाऊंगा। रख तो नहीं सकूँगा, लेकिन तुझे वो स्थान दिखा दूंगा जहाँ तुम पहले रहा करते थे, वहाँ कितना सुख है। गरीबदास जी कहने लगे, जी ले चलो मुझे। अब उसने तो नहीं सोचा था गोदी में उठाऊंगे ले चलेंगे। वो बैठ गया, उसकी आत्मा निकाल ली, शरीर वहीं छोड़ दिया, ऊपर लेकर गए परमात्मा। अब गरीबदास जी को लेकर के धर्मराज के दरबार में पहुंचे, जो एक ब्रह्मांड का न्यायाधीश है, सबका अकाउंट रखता है और यहाँ का वो सुप्रीम पावर है, यानी जैसा वो लिख कर दे देता है सबको उसी के आदेश अनुसार सब संस्कार प्राप्त होते हैं। और उस धर्मराज के लिखे हुए को ना ब्रह्मा ना विष्णु ना शिव और न ही ब्रह्म उसको चेंज नहीं कर सकता। केवल वो परम अक्षर ब्रह्म, वो सुप्रीम पावर कबीर परमेश्वर जी परम अक्षर पुरुष ही कर सकता है। अब परमात्मा ने अपना साक्षी बनाना था गरीबदास साहिब जी को, अपने सामर्थ्य से उसको परिचित कराना था। अब परमात्मा धर्मराज के दरबार में जब गए, धर्मराज ने यानी यहाँ के चीफ जस्टिस ने, एक ब्रह्मांड के चीफ जस्टिस ने खड़ा होकर के परमात्मा कबीर परमेश्वर का सत्कार किया, अपनी सीट छोड़ दी उसके लिए और कहा, आओ बैठिए भगवान। अब जैसे एक छोटे अधिकारी को एक हवलदार सत्र के कर्मचारी को और एक एसपी आकर के उसको आदेश देता है और वो अपनी सीट छोड़ करके करबद्ध खड़ा हो जाता, जो एक शिष्टाचार होता है, ऐसे परमात्मा खड़े हैं। न्यायाधीश वहाँ का कर जोड़े खड़ा है उनके सामने और परमात्मा उसके ऊपर डांट लगा रहे हैं। क्या बताते हैं? धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाके। गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृत वाणी में बोल के सारा आंखों देखा हाल सुनाया है कि पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं तुमरा उधर जावेगा वंश। दर्द बंद दरवेश है ये सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद टूट है ये टूटे जम जंजीर।